डियर स्टूडेंट, आइए आज हम लोग फिर से क्लास 8 की साइंस की जो पहला चैप्टर है कोशिका, आज दूसरा दिन है। तो कोशिका के बारे में हम लोग पूर्व के वीडियो में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज हम लोग कोशिका की संरचना पर बात करेंगे कि कोशिका की संरचना में उसकी आकार, प्रकार और आकृति कैसे होती है। हम लोग जानते हैं कि कोशिका विभिन्न आकारों की होती है। कोशिका का आकार एक जैसा नहीं होता है और कोशिका का आकार जो होता है वो 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 1 मीटर तक होती है। तो इसका आकार के बारे में हम लोग जानकारी लिए कि कोशिका का आकार कैसा होता है, विभिन्न आकारों का होता है और कोशिका 0.1 माइक्रोमीटर से 1 मीटर तक होती है। फिर हम लोग आगे देखेंगे। हम लोग जानते हैं कि माइकोप्लाज्मा एक जीवाणु है जिसका आकार सबसे छोटा होता है, यानी 0.1 माइक्रोमीटर होता है। ये प्रश्न आ सकता है कि सबसे छोटा आकार की कोशिका कौन सा है, तो इसका आंसर क्या होगा? माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है। जबकि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, यानी आप लोग जानते हैं ऑस्ट्रिच का अंडा की कोशिका जो होता है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। इसका लंबाई भी 17 सेंटीमीटर और चौड़ाई 13 सेंटीमीटर तक होती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है कोशिका, और इससे संबंधित एक वाक्य में या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे संबंधित आते हैं। तो आप लोग इसको बढ़िया ढंग से अच्छे से इसका तैयारी कर लीजिए। हम लोग जानते हैं कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका क्या है? वह है तंत्रिका कोशिका, यानी मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो है वो तंत्रिका कोशिका है, जिसे नर्व सेल कहते हैं। इसकी लंबाई कितनी होती है? 1 मीटर से भी लंबी हो सकती है। तो हम लोग जानकारी प्राप्त किए कि सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग की अंडे का है। कोशिका की आकृति जो है वो विभिन्न तरह के होते हैं। गोलाकार होता है, चौकर होता है, बहुभुज आकार होता है, अंडाकार होता है, एवं कुछ ऐसा है जो अनियमित आकार का होता है। जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये देखिए, ये जो कोशिका है ये कोशिका का आकार है, गोलाकार है, रक्त कोशिका। इसके बाद ये एक कोशिका है, तंत्रिका कोशिका है। तो ये आकार ऐसा होता है। क्या आप लोग जानते हैं कि मनुष्य में कितने कोशिकाएं होती हैं? मनुष्य में बहुत कोशिकाएं होती हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि कोशिकाओं की संख्या के बारे में। हम लोग क्लास 7 में अमीबा में पोषण के बारे में पढ़ा। अमीबा क्या है? वो एक कोशिकीय जीव हैं जो भोजन अंतर्ग्रहण से लेकर पाचन, अवशोषण एवं उत्सर्जन की सभी क्रियाएं जो है वो एक कोशिका द्वारा होती है। और अमीबा क्या करते हैं कि एक कोशिकी द्वारा ही वृद्धि और प्रजनन की क्रिया संपन्न होती हैं, और इसे ही एक कोशिकीय जीव यानी यूनिसेलुलर कहलाते हैं। जैसे अमीबा का उदाहरण दिया गया। आप लोग यहाँ देखिए, ये अमीबा है, ये एक कोशिकीय जीव है। ये अपना भोजन एक कोशिका के द्वारा करते हैं। इसका प्रजनन भी एक कोशिकीय के माध्यम से होता है। इसकी वृद्धि भी एक कोशिका के द्वारा होता है। मनुष्य का शरीर और दूसरे जंतु जैसे हाथी या लंबे पौधे, ये सभी
कई अरबों खरबों कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ एक प्रश्न पूछा गया था कि अनुमान लगा सकते हैं कि मनुष्य में कितनी कोशिकाएं होती हैं। तो मनुष्यों या मनुष्य के समान जो भी जीव जंतुएं हैं और सजीव में पौधों भी आते हैं, इनमें अरबों खरबों कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। और ये कोशिकाएं विभिन्न प्रकार, आकार एवं आकृति की होती है, परंतु इन कोशिकाओं का आकार उनके शरीर के आकार पर निर्भर नहीं करता। यानी मोटा होगा और कोशिका का आकार भी मोटा होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई जंतु अगर गोल है तो उसका कोशिका का आकार भी, आकृति गोल होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। यानी उसके शरीर के आकार पर निर्भर नहीं करता कि कोशिका की आकृति कैसी होगी। और वो जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है बहुकोशिक कहलाते हैं। तो हम लोग का शरीर, मनुष्य का शरीर क्या है? बहुकोशिक है। हाथी का शरीर बहुकोशिक है। पौधे ये बहुकोशिक जीव हैं। कोशिकाओं का समूह जिसकी रचना, उद्गम तथा कार्य समान हो, वो मिलकर उत्तक बनाते हैं, यानी टिश्यूज। कोशिका मिलकर क्या करते हैं? कोशिकाओं के समूह मिलकर उत्तक बनाते हैं, टिश्यू। और फिर क्या होता है? दो या दो से अधिक जब टिश्यू सम्मिलित होते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? ऑर्गन्स का निर्माण करता है, यानी अंग का निर्माण करते हैं। और ये अंग क्या है? एक या अधिक कार्यों को संपादित करते हैं। शरीर के सभी अंग मिलकर जीवन संबंधी सभी क्रियाओं को पूर्ण करते हैं और ऐसे जीव बहुकोशिक कहलाते हैं। जैसे यहाँ आप लोग देखिए इसको, ये देखिए, ये जो है ये क्या बनाता है? कोशिका मिलकर उत्तक बनाता है, फिर उत्तक का समूह मिलकर अंग बनाता है, फिर अंग का समूह अंग तंत्र यानी ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, फिर किसका निर्माण होता है? शरीर का निर्माण होता है। तो यानी जीव का निर्माण होता है। तो ये बहुकोशिक जीव में इस तरह का होता है। लेकिन एक कोशिकीय जीव में क्या होगा? कोशिका ही सब कुछ है, यानी एक ही कोशिका है वहाँ। कोशिका मिलकर उत्तक, अंग, अंग तंत्र और फिर जीव, ये बहुकोशिक जीव में पाए जाते हैं। अब हम लोग यहाँ देखिए कि अरबों कोशिकाओं वाले जीवों के जीवन का प्रारंभ भी एक कोशिका से ही होती है, जो एक निषेचित अंडा होता है। यानी आप लोग इसको ध्यान से देखिए कि हमारे जैसे मनुष्य के बारे में आप लोग सोचिए कि मनुष्य के शरीर में अरबों खरबों कोशिकाएं होती हैं, लेकिन एक मनुष्य का निर्माण कैसे होता है? सबसे पहले क्या होता है कि एक निषेचित अंडा, जिससे क्या होता है? निषेचित अंडा गुणन करता है, वृद्धि परिवर्तन के साथ कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है। मुर्गी का अंडा क्या है? मुर्गी का अंडा एक एकल कोशिका है तथा आकार में बड़ा होने के कारण इसे नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। कुछ ऐसे कोशिकाएं हैं जिनका आकार इतनी छोटी होती है, जैसे 0.1 माइक्रोमीटर, ये इतनी छोटी होती हैं कि ये नग्न आंखों से देखा नहीं जा सकता। इसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। अब हम लोग क्या करेंगे कि अगला वीडियो में हम लोग कोशिका के घटक के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में कोशिका के आकार, कोशिका की आकृति और उसकी संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त किए। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इससे संबंधित छोटे छोटे प्रश्न कॉपी में लिखिएगा, जिसका जवाब इस वीडियो से संबंधित है, इस वीडियो से रिलेटेड है और इस विषय से संबंधित है। आप लोग फिर नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो क्या होगा? कोशिका के घटक के बारे में चर्चा की जाएगी। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए।